का 4 है एक्सपोनेंशियल फॉर्म का हम लोग आज सॉल्व करने वाले हैं। 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है मेरे पास फ्रेंड्स। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑन द फॉलोइंग। इसके जो दिया गया था सबकी वैल्यू का आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म से सिंप्लीफाई करना है। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे एक न्यू टॉपिक आप लोगों के लिए मैं लेकर आया हूँ और बहुत ही इजी तरीके से आपको सॉल्व कराऊंगा। तो सबसे पहला जो मेरे पास दिया गया फ्रेंड्स वो दिया गया है कि ये जो तीसरे का क्वेश्चन नंबर तीसरे का हम लोग सॉल्व करने वाले। इसे देखिए आपके अलग अलग 5 पार्ट से दिए गए हैं, इसको सॉल्व करना है और कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला आपका दिया गया है मेरे पास ए वाला को हम सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। इसका आंसर देखिए हम लोग यही सॉल्व करेंगे। पहला ए हम लोग कर रहे हैं। देखिए दिया गया 4 9 के पावर 1/2 मल्टीप्लाई 27 के पावर 1/3। अगर यहाँ पर देखा जाए दोस्तों, सबसे पहले तो आप देख लीजिए, आप लोग यहाँ पर दिख रहा होगा कि जो यहाँ पर दिया गया है ये देखिए किसी ना किसी का पावर होता है। हमने बताया था, आप लोग को वर्ग याद ही होगा। अगर नहीं याद होगा तो मैंने एक वीडियो अलग से बना रखा है इसमें पिछली, वहाँ पे आप लोग जाके सर्च कर सकते हो। स्क्वायर या क्यूब निकालने का ट्रिक क्या होता है, इसका रूट कैसे निकाला जाता है, किसी का पावर क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए 9 के पावर यहाँ पर 1/2 है आपके पास। तो हम लोग यहाँ पर लिख क्या सकते हैं 4, इसको आप लिख सकोगे 3 की पावर, क्योंकि 3 स्क्वायर किसका होता है 9 का। 3 स्क्वायर 1/2 मल्टीप्लाई 27 किसका क्यूब होता है दोस्तों 3 का होता है। आप लोग को पता ही है, आप लिखेंगे 3 1/3। यहाँ से इस प्रकार से आप कैंसिल कर सकोगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। देखिए क्या बच गया मेरे पास, इसका जो आंसर है 4, ये आपका आ गया 3 का स्क्वायर था 3 मल्टीप्लाई 3। इसका जो आंसर आपका आएगा 4 3 12, 4 3 आपका हो जाएगा 12 3 आपका होता है 36। इस प्रकार से मेरे पास जो पहला आंसर था वो 36 सॉल्व हो गया। आइए अब हम लोग देखते हैं इसका बी पार्ट। और बी पार्ट देखिए मेरे पास दिया गया, बहुत ईजी है। देखिए बी पार्ट इसका दिया गया 4 पावर 1/3 मल्टीप्लाई 64 पावर्स 1/2 मल्टीप्लाई 4 पावर्स 2/3। तो सबसे पहला जो यहाँ पर दिया गया, आप यहाँ पर देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन में, अगर यहाँ पर पावर 1/3 दिया है 1/2 और दिया गया है 2/3, तो सबसे पहला जो टॉपिक आपका बनता है, अगर आप इसका बेस, हमने जब फार्मूला आपको बताया था 1 पावर m डिवाइड बाई 1 पावर n होता है मल्टीप्लाई वाले, वही फार्मूला आपका अप्लाई होगा दोस्तों। यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो 4 1/3 है और ये 64 1/2, अगर 64 का हम लोग किसको कन्वर्ट कर दें 8 के पावर तो स्क्वायर होता है। अगर आप 8 में चेंज करेंगे तो आपका बेस सेम नहीं हो जाएगा। तो आप 2 के पावर में से करें, क्योंकि 2 के पावर 6 होता है। 2 के पावर भी नहीं, हम लोग क्या करेंगे 4 के क्यूब में करते हैं। तो चलिए इसका जो फॉर्म होगा 1/3 तो यही रहेगा आपका मल्टीप्लाई, इसको हम लिख क्या सकते हैं 4 के पावर 3, क्योंकि 4 का क्यूब 64 होता है। तो 4 का क्यूब आप लिख सकते हो 4 का क्यूब 1/2 मल्टीप्लाई 4 के पावर 2/3। तो यहाँ से अगर देखिएगा यहाँ पे क्या सॉल्व हो जाएगा, सॉल्विंग यह है कि सबका बेस आपका सेम है। जी हाँ, सबका बेस आपका सेम है। देखिए 4 4 4 हमने बताया था, पहले इसको कन्वर्ट कर लीजिए, क्या हो जाएगा ये 4 का 1/3 मल्टीप्लाई 4 3/2 और ये जाएगा 4 2/3। तो हमने बताया था ना आप लोगों को कि अभी इस टाइप से हमने कि अगर आप इस टाइप से किसी का पावर सेम ना हो और ये आपका बेस सेम होती है, कौन सा फार्मूला लगेगा फ्रेंड्स 1 पावर m मल्टीप्लाई 1 पावर n इक्वल टू होता है 1 पावर m प्लस n होता है। तो चलिए देखिए अगर 1/3 3/2 2/3, इसको हम क्या कर देते हैं यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। तो 1/3 3/2 प्लस 2/3, जब आप सॉल्व करोगे इसका एलसीएम जो आएगा आपका 6 आएगा। तो 6 आएगा, 3 2 जा होता है 2, 3 आता है तो 3 3 जा 9, 2 जा होता है 4, 9 2 11 11 4 15। इसका आंसर आ जाएगा 15/6। अगर कैंसिल करोगे तो 5/2 आप लिख क्या सकोगे कि 4 1/3 3/2 प्लस का 2/3। तो आपका आंसर आ जाएगा 4 के पावर सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आएगा 5/2। या तो आप एक बार और कैंसिल कर दीजिए, अब देखिए 2 के पावर बन जाता है 4, तो लिख सकोगे 2 के पावर 2 गुणे 5/2। तो देखिए 2 के पावर 2 भी कैंसिल, या आपका 2 के पावर 5 आ गया। इसका मतलब कि मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा 32। इस प्रकार से आपका आंसर यह भी हमने सॉल्व करा दिया। अब इसी का हम लोग देखते हैं पार्ट सी। पार्ट सी मेरे पास क्या दिया गया, सी दिया गया 125 दिया गया है, 125 के पावर -2/3 मल्टीप्लाई 64 पावर 4/3।
तो हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए सॉल्व करने का ये बहुत ही सिंपल है। अभी आप लोगों को पता होगा 125 किसका क्यूब होता है, तो 125 आपका 5 होता है, तो हम लोग लिख सकते हैं 5 के पावर 3 मल्टीप्लाई 2/3 मल्टीप्लाई, अभी देखिए किसका पावर है, ये तो आपका 4 का होता है, तो इसको लिख सकते क्या सकेंगे 4 के पावर 3 मल्टीप्लाई 4/3। इस प्रकार से आपका क्या आएगा, देखिए 3 से 3 आपका कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 आपका कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आपका क्या हो गया, पूरे 4 के पावर 4 आ गया। यहाँ पर अगर देखिएगा, यहाँ पर अगर देखिएगा हमने बताया था किसी का पावर -2 होता है, ठीक है फ्रेंड्स, किसी का पावर -2 होता है तो हम लोग क्या कर देते हैं उसको, हम लोग उसको 1/5 लेके आ जाएंगे। अगर 1/5 आप करोगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आपका सॉल्व है, क्योंकि किसी का पावर तो हमने बताता है आपका कि इसका इन्वर्स हो जाता है, जब इन्वर्स आप करोगे तो इसका आप क्या आ जाएगा 1/5 मतलब 1/5 का स्क्वायर, ये आपका नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा 4/4। तो यही रहेगा, अगर आप इसको सॉल्व करेगा तो नहीं, इसका आंसर यही आ जाएगा। चलिए अब इसका हम लोग देखते हैं डी पार्ट, और डी क्या कहता है इसका, देखिए डी मेरे पास दिया गया है 6 मल्टीप्लाई 36 के पावर -1/2 मल्टीप्लाई 36 के पावर 3/2, ठीक है। तो सबसे पहला जो आपको टॉपिक दिख रहा है हम लोगों को तो अलग अलग पार्ट का करना है, तो अलग अलग जब पार्ट आप कैंसिल करोगे तो सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स, मेरे पास किसका पावर, सबका बेस आप सेम कर दीजिए, 6 का पावर ए भी 6 का पावर दिख रहा था, आप क्या करेंगे कि 6 मल्टीप्लाई, इसको लिख सकते हैं 6 के पावर 2 और -1/2 आपका ऑलरेडी पहले की था ही, इसको भी लिख सकते हो 6 के पावर 2 मल्टीप्लाई 3/2। देखिए 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, बच गया 6 के पावर यहाँ पर कुछ है तो 1 मल्टीप्लाई 6 के पावर -1 मल्टीप्लाई हो गया 6 के पावर 3। अगर देखा जाए सबका सेम है तो हमने बताया था ना आप लोगों को फार्मूला कि जब पावर सेम रहेगा तो 6 लिख सकते हो 1 प्लस -1 प्लस का 3, ये तो 0 हो गया, इसका मतलब हुआ क्या 6 के पावर 3, और 6 के पावर 3 अगर देखा जाए तो सिंप्लीफाई करोगे तो 6 का क्यूब होता है आपका 216 होता है, तो इसका आ जाएगा 216, यही आपका क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, डी का आंसर आ जाएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर ई, और ई दिया गया है आपका 125 125 दिया गया है, 125 पावर 1/3 मल्टीप्लाई 125 तो पावर आपका दिया 2/3 मल्टीप्लाई 125 तो पावर दिया गया 4/3। तो सबसे पहले अगर आप हम लोग देखें कि इस वाले क्वेश्चन में 125 के पावर 1/3 मल्टीप्लाई 125 के पावर 2/3, सबका बेस अभी तो सेम दिया गया, सबका क्यूब क्या होता है कि 125 का क्यूब हमको पता है वो 5 का क्यूब होता है, तो हम लोग क्या करेंगे तो 5 के पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3 5 के पावर 3 2/3 मल्टीप्लाई आपका हो जाएगा 5 के पावर 3 मल्टीप्लाई 4/3, तो आप कैंसिल भी कर सकते हो। देखिए सबका कैंसिल तो बचा क्या 5 के पावर 1 मल्टीप्लाई 5 के पावर 2 मल्टीप्लाई 5 के पावर 4। अगर देखा जाए तो अगर आप फार्मूला लगाएंगे तो सबका सेम ही बेस, तो आपका 2 1 3 3 4 हमने बताया था कि 1 2 1 3 3 4 आपका 7 5 के पावर 7 आ जाएगा। इस प्रकार से आपका जो क्वेश्चन नंबर ई का आंसर था आपका सॉल्व हो गया। आज का और लास्ट का हमारा पास आंसर दिया गया था, चलिए हम उसको भी सॉल्व करते हैं और सॉल्व करके देखते हैं मेरे पास आंसर क्या आता है। तो चलिए आपका जो दिया गया था 27 के पावर 2/3 मल्टीप्लाई दिया गया 27 के पावर 1/3 मल्टीप्लाई दिया गया 27 के पावर -4/3। यहाँ पर देखा जाए फिर तो सबसे पहला जो हमको टॉपिक दिख रहा है वो आपका इसमें भी आपका बेस सेम दिख रहा है, तो सबसे पहले जो हमको करना है वो हम लोग क्या करेंगे कि जो 27 होता है वो 3 का क्यूब होता है, तो आप लगा सकोगे कि 3 के पावर 3 मल्टीप्लाई 2/3 मल्टीप्लाई जो इसका आएगा, चलिए मैं इसको यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। तो चलिए देखिए अब यहाँ पर हम लोग सॉल्व करते हैं। इसका दिया गया है 27 के पावर 2/3, तो हम लोग क्या लिख सकेंगे ये 3 के पावर 3 मल्टीप्लाई 2/3 मल्टीप्लाई आपका मल्टीप्लाई दिया गया है 27, इसमें भी आप 3 के पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3 मल्टीप्लाई 3 के पावर 3 माइनस का 4/3। तो देखिए 3 से 3 कैंसिल 3 से 3 कैंसिल 3 से 3 कैंसिल, तो बचा क्या 3 के पावर 2 मल्टीप्लाई 3 के पावर 1 मल्टीप्लाई 3 के पावर -4। अभी मैंने बताया था सबका जब बेस सेम रहता है तो हम क्या लिख सकेंगे 3 2 + 1 + 1 -4, ये आपका आंसर आएगा 213
3 का पावर 3 माइनस का 4, जब आप घटाएंगे 3 का पावर -1 आया, अगर या तो आप पॉजिटिव ले तो 1/3 आ जाएगा। नहीं तो इसका है कि √49/64 मल्टीप्लाई बाई 512/343। तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे? चलिए देखिए, सबसे पहले आपको ये वाला पार्ट हम लोग सॉल्व करते हैं। इसका दिया गया 49/64 एंड 512/343। तो आपको करना है इसमें सिंपलीफाई। सबसे पहले देखिए, हमने बताया रखा था आपको, यहाँ पर किसी को पावर आंसर नहीं दिया होता रूट में, रेडिकल्स फॉर्म में बताता, रेडिकल्स किसे बोलते हैं। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर ये स्क्वायर होता है, ठीक है, और ये आपका 3 स्क्वायर होता है। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए किसको सॉल्व करेंगे, 49 जो मेरे पास होता है, 49 हम लोग करेंगे इसका 7/8 का स्क्वायर करेंगे, क्योंकि जो 49 होता है वह 49 किसका स्क्वायर होता है, 7 का स्क्वायर होता है। जब 49 7 का स्क्वायर होता है तो हम लोग इसको कैसे करेंगे, 7/8 की पावर 2, क्योंकि अगर इसके पावर हम लोग करना चाहेंगे तो क्या होता है, 2 का स्क्वायर होता है, 8 का क्यूब होता है। अगर आप और से ज़्यादा सिंप्लीफाई करोगे तो ये आपका जो होता है 4 का क्यूब होता है, लेकिन हमको क्यूब के नहीं लेके जाना, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास जो इसका रेडिकल्स होता है, इसका सिंबल जो प्रतीक दिया होता है, आपके यहाँ पर 2 स्क्वायर नहीं दिया, 3 दिया होता है, हम लोग 3 पावर करते हैं। यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई 512 क्यूब होता है आपका 8 का, तो ये देखिए आ जाएगा 8/343 आपका होता है 7 का 7, तो किसका क्यूब हो जाएगा, यहां से आपका निकल के आएगा क्यूब। अभी यहां पर देखा जाए तो इसमें आपका सिंप्लीफाई में जो दिया गया, सिंप्लीफाई करने के लिए आप लोग सिंप्लीफाई कर दीजिए। जब हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, इसका स्क्वायर करोगे क्या आ जाएगा आपका 49/64, और ये आपका आ जाएगा 512/343। अभी देखिएगा तो इससे जो मेरे पास कैंसिल होगा, आपका एक कैंसिल हो जाएगा। जब हम लोग कैंसिल करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर बच जाएगा आपका 64, क्योंकि जब 64 से हम लोग डिवाइड करते हैं किसमें, इसमें लेके जाएंगे तो हम लोग डिवाइड इसमें करेंगे 8 से करते हैं। जब 8 से आप करोगे तो आपको कितना हो जाएगा, यहाँ पर 8 हो जाएगा, और इस वाले से टॉपिक जब आप इसमें डिवाइड करोगे तो आपका जाएगा ये 7, ये 7 बार में जाएगा। तो इसका जो आंसर आपका आएगा सिंप्लीफाई आ जाएगा 8/7। इस प्रकार से आपका जो पहला सिंप्लीफाई करने के लिए दिया था हमने सॉल्व करा दिया। चलिए अब इसका हम लोग देखते हैं बी का। बी दिया गया है हमारे पास 5√2/5 मल्टीप्लाई 5 16/625। जो 16/625 दिया गया, अब देखिए इसको क्या, कैसे हम लोग इसको रिप्रेजेंट करके दिखाते हैं। तो यहाँ पर जो पावर्स दिए गए हैं, पावर्स के बारे में अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो पावर्स दिया गया, सबसे पहले अगर हम लोग इसको पावर्स के रूप में करें, क्योंकि देखिए आपका सेम तो बेस आएगा नहीं, क्योंकि पावर में होता है कि 125 4 जाए तो होता है, लेकिन सबसे पहले आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए रेडिकल्स फॉर्म में। तो 2/5 के पावर 1/5, ठीक है, मल्टीप्लाई आपका आ जाएगा 16 के पावर 625 एंड 1/5 आ जाएगा इसका भी। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो हम लोग इसको सॉल्व कैसे कर सकेंगे, तो ये आपका होता है 2 का पावर 4, ठीक है, और ये आपका होता है 625 जो होता है आपका, ये भी हो जाता है, साथ 5 का पावर 4 ही होता है, ठीक है। तो आपका जो सिंबल दिया गया था 4 ही दोनों का कम्बिनेशन, क्योंकि अगर यहाँ पर 32 होता, ठीक है, फिर यहाँ पर अगर 32 होता तो हम लोग सॉल्व हो जाता। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया आपका, देखिए आप किसी का बेस सेम नहीं हो रहा है अभी, तो अगर सेम करते यहाँ पर पावर 4 आता तो आप यहाँ लिखते 4 625, यह क्वेश्चन में वो 5 दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का सबसे पहले तो देखिए आपका यहाँ पर हमने फार्मूला बताया था ना, जब किसी का पावर सेम रहे, किसी का पावर सेम रहे और आपका बेस सेम ना रहे, तो आप फार्मूला हमने बताया था a का पावर m मल्टीप्लाई b का पावर m। तो आपका यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर जो आपका पावर सेम है तो हम लोग फार्मूला यूज करेंगे, a का पावर हम बताए थे a/b मान लीजिए, मल्टीप्लाई आपका यहाँ पर है c/d, पावर देखिए आपका सेम है m पावर m, तो इज इक्वल टू आपका हो जाएगा ab मल्टीप्लाई c/d, पावर क्या हो जाएगा आपका m हो जाएगा। वही वाला फार्मूला हम लोग यूज करने वाले हैं यहाँ पर। जब फार्मूला यहाँ पर यूज करोगे आप तो देखिए 2/5 मल्टीप्लाई 16/625,
तो पावर आपका सेम है तो 1/5 लिख सकोगे। जब 1/5 करोगे इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा आपका 32/5 5 या 25, कैरी 2 आ जाएगा 2, कैरी 1 आप लगा 3125। ये आपका क्या आएगा, सिंप्लीफाई करने के बाद आपका फ्रेंड्स आंसर आ जाएगा। चलिए इसका हम लोग सी पार्ट देखते हैं। सी दिया गया मेरे पास अंडर रूट में 16/81 मल्टीप्लाई 243/32 दिया गया, और पावर जो इसके पास दिया गया 5 दिया गया है। अब इसी को हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं और सिंप्लीफाई देखते हैं क्या मेरे पास आंसर आता है। तो चलिए जब हम सिंप्लीफाई करेंगे 16 को आप क्या लिख सकोगे, यहाँ पर देखा जाए तो सबका पावर ही सेम बन रहा है। इसको आप लिख सकोगे, अगर अंडर रूट से बाहर करना चाहते हो तो 16 जो आपका होता है 4/9 का स्क्वायर होता है, ठीक है, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 होता है, 9 का स्क्वायर आपका होता है 9 का हो जाएगा। ये तो आपका अगर आप पावर के सेम करना चाहते हो तो आप इसको लिख सकते हो 2 का पावर 4, ठीक है, मल्टीप्लाई। अभी देखा जाए तो क्यूब के बारे में आप 5 दिया गया, तो आप यहाँ बताइए जो 243 होता है किसका पावर 5 होगा, तो पावर होता है हमने बता रखा था 3 का पावर 5 होता है, जिसको आप लिख सकोगे 3/, ये 2 का पावर होता है, इसके पावर 5 हो जाएगा आपका, और ये आपका स्क्वायर था तो आप ये स्क्वायर कर दीजिए, ठीक। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो हमने बताया था ना आपका इस वाले टॉपिक में आप क्या सॉल्व कर सकोगे, इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर देते हैं। सिंप्लीफाई 243 आपका देखिए 3 का पावर हो गया, 2 का पावर हो गया। अभी यहाँ पर होता है 2 का पावर 4, 2 का पावर 4 3 का पावर अगर हम लोग कर देते 4 तो भी यहाँ पर आपका सिंप्लीफाई नहीं होता। भी हम लोग सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, देखिए 4 का मल्टीप्लाई कितनी बार करेंगे हम लोग, 4 × 9 मल्टीप्लाई 4/9 सिंप्लीफाई कर दिए 3 पावर 5 बार हमको क्या करना होगा 3 2 एंड 3 2। देखिए इसको भी इस प्रकार से सॉल्व किया जा सकता है। देखिए 3 से 3 गया, 3 3 9, 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 9, आप 3 से 3 कैंसिल कर दीजिए। अभी देखिए 2 2 जब होता 4, अब 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, कैंसिल हो गया, 2 2 जब 4 होता है, फिर 2 से 2 भी कैंसिल हो गया। आपका आंसर जो आ गया बच के मेरे पास क्या गया, सिंप्लीफाई करने के बाद फ्रेंड्स 3/2 ही आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर सी का आंसर आपका आ गया 3/2। अभी हम लोग जो लास्ट क्वेश्चन है अभी का और दिया गया डी पार्ट आपका यहाँ पर है 243/3125 √5 मल्टीप्लाई आपका दिया गया 3 रूट में 125/27। सबसे पहले तो यहाँ पर जो दिया गया फ्रेंड कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 243 होता है, अभी मैंने बताया था, इसको आप लिख सकते हो, ये आपका होता है 3 का पावर अपॉन ये होता है 5 का पावर 5 मल्टीप्लाई, अब ये होता है आपका 5/3 का क्यूब, क्योंकि 5 का क्यूब 125 होता है। अभी यहाँ से अगर देखा जाए तो मेरे पास क्या होता है कि अभी हमने तो सिंप्लीफाई कर जिस प्रकार से मैंने यहाँ किया था, इसको आप ब्रैकेट को ओपन, क्योंकि हमने फार्मूला पढ़ा था। अगर आपको फार्मूला किसी फार्मूला देखिए नहीं हो रहा है, अगर इसका बेस सेम होता तो हम एक पावर अब लगा देते, लेकिन आपका पावर भी सेम नहीं ना तो बेस भी सेम है, तो आपको सिंप्लीफाई करना होगा। तो कितनी बार हम लोग लेके जाएंगे, 5 टाइम्स लेके जाएंगे अपॉन 3 5 टाइम्स लेके जाएंगे हम लोग।